हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस कोटपुतली क्षेत्र पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ये क्षेत्र खुशहाल हो, भाईचारे के साथ रहें, विकास में आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहे। और आज हम जिस भूमि पर खड़े, जाटने वाले बाबा, और मेरे से पहले महाराज जी बता भी दिया कि इस गांव के अंदर शराब, बकरी, इन सब का सेवन निषेध है। और ये गांव काफी शिक्षा में हर जगह अपना एक अमिट पहचान इससे कोटपुतली क्षेत्र में इसे गांव ने बनाई है। लेकिन जिस मंदिर में हम लोग आए, ये कहा जाता है कि आज से 400-500 वर्ष पूर्व जब एक साधु महाराज यहाँ तपने आए और वो तपस्या में लीन थे, तो हमारे गांव से हमारे जो पूर्वज थे वो जैसे पार्टी चराने आई तो उसको कहा कि माताजी चाय पिला दो। तो माताजी ने कहा कि हमारी ये जो मेरे पास देना नहीं है। और इसके बाद बोलो कुछ नहीं, आप तो इस पार्टी के नीचे बैठो। और ये कहा जाता है कि जैसे ही साधु महाराज ने उस पार्टी के थप्पी लगाई और वो कभी भी देने नहीं और हमेशा दूध देती रही, तब जाकर हम सब लोगों को सदैव इस जाटने वाले बाबा का नाम लेकर हम अगर कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो पूर्ण होती है। ऐसे साधु महाराज जो इस तपोभूमि पर हुए, और जिस धाम से आप लोग आए हो, आपके पास ही जो पुतली गांव है, और उसमें आपके जो एक कहा जाता है कि हमारे गांव जो पुतली है उसमें काफी समय पहले दो भाइयों में जब छोटा भाई घर पर गया और भाभी से खाना मांगने के लिए बोला, तो भाभी ने कहा क्या तूने जयपुर की गनगौर लूट के ले आया? तो महाराज जी वो यहाँ से गया, जयपुर की गनगौर लूट के लाई रही है। आज भी अमिट अंक वो है कि राजा के दरबार में सिर्फ एक सैनिक था जो उसका पीछा कर पाया, न कोई सैनिक नहीं था जो हमारे बुजुर्ग का वो पीछा कर पाया। जब वो आ रहा था रास्ते में तो एक अंध कुआं था, और अंध कुएं में गिरने के बाद में उसने सभी देवी देवताओं को आवाज लगाई, हर देवता को पूजा, लेकिन नहीं। तो लास्ट में जब दादू दयाल जी महाराज का नाम लिया उन्होंने, आज भी लगभग 150-200 साल पुराना मंदिर गांव के अंदर बना हुआ है, और जैसे ही उन्होंने नाम लिया घोड़ी समेत वो वापस उस कुएं से निकले, और तब से वो गांव में जमीन दी हुई है। आज भी हमारे जो पूर्वजों ने जो शपथ दिलाई थी कि गांव का कोई भी व्यक्ति, उन्होंने कहा था कि मेरा जाया जानता अगर कोई इसमें एक दाना भी खाएगा तो उसका कभी भला नहीं हो सकता, वो कभी पनप नहीं सकता। आज भी उसी प्रकार से हम सब लोग उन दादूदा आपका जो इतना बड़ा सहयोग, और हम सब लोग तो आज सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपके साक्षात हमें दर्शन हुए। मैं तो जिन्होंने भी आपको निमंत्रण दिया, आपने अपना समझकर जो अपना अमूल्य समय दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और खास तौर से धन्यवाद तो हम आपका देना चाहेंगे कि आपने जो हमें दर्शन दिए, हम तो यही चाहेंगे कि सदैव हमें आप समय समय पर संभालते रहें, हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें कि यहाँ अच्छी खेती हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे उन पदों पर जाकर बैठे जहाँ देश के अंदर जिस प्रकार से आज अभी एक जो बच्ची और आ रही है हमारे पास ही से ठेकला की धानी की, उस बेटी ने पूरे हिंदुस्तान में जो नाम रोशन किया, आईएएस की परीक्षा में पास होकर, इस क्षेत्र का ही नहीं, इससे मैं तो ये कहता हूं कोटपुतली बहरोड जिले का ही नहीं, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। जो लोग कहा करते थे कि जो गाय चराते हैं, भेड़ चराते हैं, बकरियां चराते हैं, मैं तो कहना चाहता हूं समय समय की बात है। लोग ये भी कहा करते थे कि जब इतिहास प्रारंभ होता है तो प्रतिहार गुजरों से होता है, उसके बाद में इतिहास के अगले पन्ने पढ़ते जाए, ये सत्यता है। लेकिन समय की स्थिति परिस्थिति ऐसा रहा कि जो शहर आपने बसाए वो एक अंग्रेजों के जमाने में आप लोग पहाड़ी इलाकों में चले गए, लोग आज किसी भी भाषा में, लेकिन
जब भी आप कोई शपथ लेते हैं, कोई कार्य करने के लिए करते हैं, एक तो मैं आज गर्व अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैंने भी उस समाज में जन्म लिया। जब भी कोई वो अगर किसी बात की प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो उसको जब तक नहीं रुकते, जब तक उसको संपूर्ण नहीं करते। मैं तो आज आपके बीच में भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी मातृशक्ति है, ये मां पन्ना धाय की वो बेटियां हैं, जब भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे राज्य के लिए हो चाहे देश के लिए हो, तो ये बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। और जब आवश्यकता पड़ी तो आज फिर एक बेटी ने ये साबित करके दिखाया कि आईएएस कोई बड़ी चीज नहीं। अगर हम लोग ने आईएएस क्लियर किया है, हाँ। पर मैं तो ये कहना चाहता हूं फिर उस बेटी ने ये करके दिखाया है, क्योंकि जो आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मंच पर विराजमान परम आदरणीय सम्मानीय रामचंद्र जी रावत साहब हम सब के लाडले। ये अभी जब मेरे को बोल रहे थे तो कहते और लोकप्रिय नहीं है क्या? आप तो गणेश जी मानते हैं हम आपको। हम सभी लोग, हमारे यहाँ जब भी कोई भी महाराज जी काम होता है तो सबसे पहला भोग अगर किसी को लगता है तो रामचंद्र जी रावत को लगता है, उसके बाद में हम लोग आगे की हाँ आपके। तो इसलिए आपको तो कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य तो लोकप्रिय भी हो सकता है, लेकिन आप तो हमारे देव। आपको तो फिर आए जिला प्रमुख का थैला उठाने वाले दाता राम जी श्यामी, जिला प्रमुख जी का। अब मैया तो मैं भी कौन कह सकूं ना, हर चीज की मर्यादा मात्र शक्ति। मैं तो आज आप लोगों के बीच भाई देव कसाना जी, मुनीम जी, शीशराम मनकर जी, आज मैं तो एक ही निवेदन लेकर आया हूं, खासतौर से नौजवानों से, अपनी मातृशक्ति जो मेरी छोटी बहनें हैं, जो बहनें शिक्षा में आगे जा रही हैं, कि जिस प्रकार से कोमल ने जो एक हमें पहचान दी है। जब भी बात करते हैं, आज तो बात ये है कि अभी हम दिल्ली गए, बात चली कि आपके वहां से भी, तो हमने ये नहीं कहा कि वो ठीक लगी डाड़ी बांसुन पड़े या क्या हमारे पास ही देखो, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो वो सबके लिए होता है। इसलिए जो आज का जो युग है, जिस प्रकार से स्वर्गीय पायलट साहब ने एक सपना लिया और वो कहा करते थे कि गांवों का विकास जब तक संपूर्ण नहीं होगा, जब तक गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर उन पदों पर जाकर नहीं बैठेगा जहां देश की रीति और नीति बनती है। आज लोग हमें कहा करते थे, जब भी विकास की बात करते थे आईएएस, ये बताते थे कि आपका विकास तो है, उनको दिखाने की तब वो लैपटॉप हमें दिखाते थे। आज गर्व है हमें इस बात का कि जब वो लैपटॉप दिखाएंगे तो हमारी बहन जिस प्रकार से कोमल जब उस लैपटॉप पे उंगली दबाएगी और आप सबका विकास होगा, इससे बढ़कर अपने आप में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मां पन्ना धाय की बेटियों ने फिर से वो परचम लहराया है कि राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है, इसकी कण कण में वीरता बसती है। और ये सदैव, चाहे यहाँ के नौजवान हो, चाहे यहाँ की मातृशक्ति हो, तब भी आवश्यकता पड़ी है तो इस देश के लिए बलिदान देने में न पुरुष पीछे रहा न महिलाएं पीछे रही। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।